दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक ऐसा ब्लॉग कैसे बनाना है जिससे आप 50 लाख रुपए साल का कमा सकते हो। अब आप कहोगे राहुल भाई 50 लाख रुपए साल का कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? बहुत सारे लोग कहेंगे भाई कम फेंका करो। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं भाई, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 पार्ट्स में बताया एक ऐसा तरीका है ऑनलाइन पैसा कमाने का जहां पे अगर आप मेहनत करते हो, सही डायरेक्शन में चीजों को अच्छे से समझते हो तो करोड़ों भी एक महीने के कमा सकते हो। डिपेंड करता है भाई आप इस चीज पे ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। अब जब विश्वास की बात आ ही गई है तो आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में दिखाया था। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये मेरी एफिलिएट मार्केटिंग की कमाई है जो कि सैमरस टूल की मदद से करी थी। ये 1 जनवरी से 31 मार्च तक की टोटल अर्निंग है जो मैंने इस साल करी है। बाकी आगे की भी मैंने अभी जो विड्रॉल है वो नहीं लिया। जैसे ही आगे का विड्रॉल आएगा आने वाली वीडियोस में वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई एफिलिएट मार्केटिंग जेन्युइनली आपको बताता हूं एक ऐसा फील्ड है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। और इस वीडियो का हमारा मकसद क्या है, पार्ट 3 का, आपको मैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा। चाहे आपको ब्लॉग बनाना आता हो लेकिन प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना नहीं आता तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हो। अब ये जो वीडियो होने वाली है ये उन लोगों के लिए जिनको ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको ब्लॉग बनाना आता है। दोनों ही लोगों को इस वीडियो को जीरो से लेकर एडवांस तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जिसे देखने के बाद आपको 100% मोटिवेशन मिलने वाली है। तो गाइज यहां पे मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है टॉप 9 एफिलिएट मार्केटर जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो आपको भी एफिलिएट मार्केटर कहा जाएगा। अब आप एफिलिएट मार्केटर बन रहे हो तो आपको इस चीज के बारे में जानना चाहिए। यहां पे एक बंदा है जैक जॉनसन, इसकी एफिलिएट मार्केटिंग से जो अर्निंग है वो देख के आप हिल जाओगे। ये हर साल $1 लाख कमाते हैं। अब $1 लाख कितना होता है ये सब आपको पता ही है। नियर अबाउट 82,84,000 रुपए हर साल एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं। कुछ दिमाग खुला। और ये जो आर्टिकल है ये आप सर्च करना, outgrow.co वेबसाइट है और इसका आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे देख लो, आपको 9 लोगों के बारे में बताया गया है जो कि एफिलिएट मार्केटर है और वहां से पैसा कमाते हैं। अब ये लोग लाखों में एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, राहुल भाई को अच्छे से फॉलो करना है। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे एक वेबसाइट है thefitnesstribe.com। ये एफिलिएट मार्केटिंग से हर महीने $10,000 से ज्यादा कमाती है, यानी $8 लाख से ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से कमाती है। अब आप कहोगे राहुल भाई कैसे? यहां पे मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं इस वेबसाइट का कोई भी आर्टिकल खोल लेता हूं तो यहां पे बेस्ट मल्टीविटामिन मेड इन यूएसए कि मल्टीविटामिन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कौन कौन से मल्टीविटामिन यूएसए में बनते हैं जो कि बेस्ट है। आप यहां पे देखोगे इन्होंने लिस्ट दी हुई है। कोई भी इस पे क्लिक करेगा Amazon की वेबसाइट पे चला जाएगा, यहां से वो इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, इस वेबसाइट के ओनर को कमीशन मिल जाएगा। इस तरीके से लोग एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना आना चाहिए। अब आप कहोगे राहुल भाई हमें तो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। तो भाई के होते हुए ना किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको जीरो से एडवांस स्टेप बाय स्टेप आपका हाथ पकड़ के आपको प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं अपनी इस मजेदार वीडियो को। तो गाइस ब्लॉग बनाने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डोमेन और होस्टिंग की। अब जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है तब भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, अगर आपके अंदर लर्न करने की इच्छा है ना और आपको कुछ चीजें पता है उसके बाद भी आप दोबारा देखते हो तो आपको नया पॉइंट जरूर मिलेगा। तो जितने भी नए लोग हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें और जितने पुराने हैं वो भी देखें। इसके साथ साथ जो नए लोग हैं जिन्होंने हमारे एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो उनको भी देखना, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं डोमेन और होस्टिंग की। तो जिन लोगों के पास ब्लॉग है उनको डोमेन और होस्टिंग के बारे में पता है, लेकिन जिन लोगों के पास ब्लॉग नहीं है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होगा डोमेन होस्टिंग क्या होती है। और राहुल भाई के चैनल की तो खास बात यही है कि अगर यहां पे कोई नया पर्सन भी आता है जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो भी हमारी वीडियोस को देखकर हर चीज बहुत आसानी से कर लेता है। तो यहां पे हम बात करते हैं डोमेन होस्टिंग होती क्या है। अगर आप instagram.com वेबसाइट खोलते हो तो यहां पे instagram.com जो लिखा हुआ है इसको टेक्निकल भाषा में डोमेन नेम बोला जाता है। इतना समझ आया? अगर आप google.com
google.com खोलते हो तो जो google.com लिखा हुआ होता है इसको टेक्निकल भाषा में डोमेन नेम बोला जाता है। google.com हो गया, facebook.com जो होता है इसको टेक्निकल भाषा में डोमेन नेम बोला जाता है। अब नाम तो आपको पता लग गया, हर ब्लॉग का अपना नाम होता है, ऐसे ही आपके ब्लॉग का भी नाम होगा। थोड़ा टाइम रुक जाओ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पास एक प्रोफेशनल ब्लॉग होगा जो आपने बनाया होगा बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। अब ये तो हो गई इस चीज की बात। अगर आप इंस्टाग्राम देखते हो, यहां पे बहुत सारी फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये जो चीजें होती है ना कहीं जाके स्टोर होती हैं, यानी किसी कंप्यूटर पे तो जाके रखी जाती होंगी ना, तो जिस कंप्यूटर पे ये रखी जाती हैं उसको इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, उस कंप्यूटर को सर्वर बोला जाता है। तो बेसिकली ब्लॉग बनाने के लिए डोमेन होस्टिंग की जरूरत होती है। तो यहां पे डोमेन हम खरीद लेंगे, लेकिन आप कहोगे भाई मैं सर्वर खुद का बना लूंगा, उसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है, तो आप अपना सर्वर नहीं बना सकते, बहुत कॉस्टली पड़ता है। ऐसे में बहुत सारी कंपनीज है इंटरनेट पे जो आपको कम पैसों में डोमेन और होस्टिंग देती हैं। तो इन्हीं कंपनीज से हम क्या करते हैं, जो ये सर्विस होती है ना सर्वर किराए पे लेने की, इसको होस्टिंग बोला जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं बहुत सारी कंपनी है, लेकिन सबसे बेस्ट कम पैसों में जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो है होस्टिंगर कंपनी। अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी और साथ में कम पैसों में मिल जाएगी। अब बात करता हूं आपके फायदे की, उसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको डोमेन होस्टिंग अगर आप खरीदते हो, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको होस्टिंग कम पैसों में मिलेगी। और साथ ही साथ मैं जो इस वीडियो में ब्लॉग बनाऊंगा उसके लिए 10,000 रुपए की मैं कुछ ऐसी चीजें यूज करूंगा जिनसे आपका ब्लॉग प्रोफेशनल बनेगा। वो सारी की सारी 10,000 रुपए की चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी अगर आप हमारे लिंक से डोमेन और होस्टिंग खरीदोगे। तो चलिए ये तो हुई आपके फायदे की बात। अब आपको बताता हूं डोमेन और होस्टिंग को खरीदना कैसे है। बहुत ही ज्यादा आसान है, जितना आसान समोसे खाना होता है इमली की चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ जिसमें मजा आता है, उतना ही आसान डोमेन और होस्टिंग खरीदना होता है। तो गाइस डोमेन और होस्टिंग खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप पे ये जो लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है और यहां पे होस्टिंगर की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अब यहां पे जैसे ही आप क्लेम डील के बटन पे क्लिक करते हो, 3 प्लान आपको मिलेंगे, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। यहां पे आपको जो प्लान लेना है एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग बनाने के लिए, वो लेना है आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान। ठीक है, अब इस प्लान की मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जैसा कि आप थोड़ा नीचे करोगे, यहां पे 100 वेबसाइट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कोई भी ब्लॉग बनाना है उसके लिए डोमेन और होस्टिंग जरूरी होती है। तो जब आप इस होस्टिंग को खरीद लोगे हमारे लिंक से, तो आप इसके ऊपर 100 वेबसाइट बना सकते हो। 100 वेबसाइट का मतलब क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को समझना। यहां पे आप देखोगे आपको एक डोमेन नेम बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इस फ्री नेम से आप एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक ब्लॉग सेटअप कर लोगे। उसके बाद आपका मन करता है राहुल भाई हमें कोई दूसरा ब्लॉग बनाना है, तो जस्ट आपको डोमेन नेम खरीदना है, इस होस्टिंग के साथ जोड़ना है, जो कि बहुत आसान है। उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। इस तरीके से आप यहां पे 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। तो 100 को तो छोड़ो, एक अच्छी बना लो, वही आपको पूरी लाइफ तक पैसा देगी। तो आपको ये चीजें यहां पे समझनी थी। सिंपल आपको यहां पे ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहां पे नेक्स्ट पेज खुलेगा, जहां पे हमसे पूछा जाएगा हमें डोमेन और होस्टिंग कितने टाइम के लिए लेनी है। बेसिकली जो डोमेन होता है वो हमारा 1 साल तक के लिए होता है, जो कि हमें फ्री में मिल रहा है। और जो होस्टिंग होती है ना, उसका हमें देखना होता है 1 साल के लिए लें, 2 साल के लिए लें। तो यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, 1 महीने के लिए प्लान मत लेना, इसमें आपका लॉस होगा। साथ में जो 10,000 रुपए की फ्री की प्रीमियम चीजें मैं आपको देने वाला हूं, वो भी आपको नहीं मिल पाएंगी अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हो। तो मिनिमम उस चीज के लिए आपको 12 महीने, 24 महीने और 48 महीने का प्लान लेना पड़ेगा। अब मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि आपको इनमें से प्लान कौन सा लेना है। अगर आपका बजट है और आप एफिलिएट मार्केटिंग को लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हो, तो आप 4 साल का प्लान लें, जो कि आपको यहां पे हमारे लिंक से पड़ेगा काफी सस्ता। आप देख सकते हो 8400 का है, लेकिन हम इसको पैसों को कम करने के लिए यहां पे हम डालते हैं ये वाला कूपन, और कूपन को डालते ही आपको यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा 1,000 रुपए का। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे लिंक से लोगे 10,000 रुपए की चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो 4 साल के प्लान के लिए पैसे नहीं है, 24 महीने के प्लान के लिए जा सकते हो, जो कि आपको 4562 रुपए का पड़ेगा। आप कहोगे राहुल भाई 2 साल के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप जस्ट 1 ईयर का प्लान ले सकते हो, जो कि आपको पड़ेगा 3045 का। जब आप ये काम कर लेते हो, उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप। यहां पे आपको क्लिक करना है गूगल के ऊपर। अब आपको यहां पे होस्टिंगर पे जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, वो एक नई ईमेल आईडी होनी चाहिए। पहले जीमेल पे एक नई ईमेल आईडी बना लो। यहां पे गूगल पे क्लिक करोगे, अपनी उस ईमेल आईडी को डालना, पासवर्ड को डालना। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपका होस्टिंगर पे अकाउंट बन जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। इसके बाद सिंपली आता है हमारा थर्ड स्टेप।
यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें, स्टेट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो, गूगल पे, यूपीआई, वो सारी चीजें सेलेक्ट करें। सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे पेमेंट कर दें, आपकी डोमेन होस्टिंग बाय हो जाएगी, जो कि काफी इजी स्टेप है, आपको समझ आ चुका है। अब चलते हैं वीडियो में नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस फाइनली कांग्रेचुलेशंस, आपने डोमेन और होस्टिंग को खरीद लिया। बारी आती है कि हमें इस डोमेन और होस्टिंग के ऊपर अपना ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बनाने के लिए मार्केट में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि काफी टाइम से चल रहा है, जिसका नाम है वर्डप्रेस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, बिना किसी कोडिंग स्किल के अपनी डोमेन और होस्टिंग के ऊपर एक ब्लॉग बना सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपको फेसबुक चलाना आता है तो आप आसानी से वर्डप्रेस की मदद से अपना एक ब्लॉग बना सकते हो। तो चलिए आपको बताता हूं, जो हमने डोमेन होस्टिंग खरीदी है, इसके ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये जो वेबसाइट बना रहे हैं वो आप खुद बनाओगे या फिर किसी से बनवा रहे हो। तो मैं आपको जब बनाना सिखा रहा हूं तो आपको किसी की क्या जरूरत, जब आपका राहुल भाई यहां पे है। तो आपको आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस तरह की वेबसाइट इस होस्टिंग के ऊपर बना रहे हो। तो आपको यहां पे ब्लॉग पे क्लिक करना है और यहां पे आपको यस प्लीज के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस प्लीज के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको चुनना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। यहां पे हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे बहुत ध्यान से वर्डप्रेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग यहां पे इसी को रहने देते हैं और बाद में उनको दिक्कत आती है कि भाई हमारा तो वर्डप्रेस ओपन ही नहीं हो रहा है। तो यहां पे ध्यान से इस ऑप्शन पे क्लिक करें, वर्डप्रेस वाले पे। इसके बाद सेलेक्ट वर्डप्रेस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी है और यहाँ पे हमसे एक पासवर्ड पूछा जा रहा है। अब ये जो पासवर्ड है, ये क्या पासवर्ड होगा, जो भी आप पासवर्ड सेट करोगे, रूल लिखे हुए हैं कि इसमें नंबर होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, 8 से 50 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आप सेट करोगे, ये क्या होगा, जो हम वेबसाइट बनाएंगे, जो हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वहां पे जो हम अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स डालेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, उसके लिए इस ईमेल आईडी पासवर्ड की जरूरत होगी। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे स्किप आई विल मैनेज प्लगिंग लेटर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। हमें यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि आप इस पे कंटेंट डालना चाहते हैं एआई की मदद से। तो हम कहेंगे जी नहीं, हम यहाँ पे स्किप आई विल राइट कंटेंट लेटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉग बनाने के लिए एक नाम तो होना चाहिए और यहाँ पे हमें एक नाम फ्री में मिल रहा है, वो मैंने आपको बताया ही था। यहाँ पे आपको सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब जब भी आप नाम लेते हो, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो नाम लेना है, वो आपका जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए .com। ठीक है, अगर .com नहीं मिल रहा आप .in भी ले सकते हो, लेकिन जो .in नाम होगा वो इंडिया के लिए होता है, वो ज़्यादातर इंडिया में ही रैंक करेगा। अगर आपको हिंदी में आर्टिकल लिखने हैं तो आप .in ले सकते हो, मराठी में लिखने हैं .in ले सकते हो, यानी जो भाषा इंडिया में बोली जाती हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है तो आप उसके लिए .in ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो पूरे वर्ल्ड में मेरा ब्लॉग दिखे, यानी दिखेगा तो .in से भी, लेकिन आप चाहते हो पूरे वर्ल्ड से लोग आए तो आप .com ही लेना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो एक पॉइंट आता है डोमेन का, यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं और ये पॉइंट मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूं। इन चीजों को ध्यान से समझना। अगर आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया तो आप ना लॉन्ग टाइम तक एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में बने रहोगे। अगर आपने इनको स्किप कर दिया फिर बाद में मत बोलना राहुल भाई मेरे साथ ये क्या हो गया। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे डोमेन बाय करने के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान से देखना। सबसे पहले आप गूगल पे आना और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है होस्टिंगर डोमेन। ठीक है, मैं आपको डोमेन नेम ढूंढने के एक बहुत ही मस्त तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी जो ये ब्लॉग बनाओगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उससे काफ़ी पैसा कमा पाओगे। यहाँ पे होस्टिंगर डोमेन चेकर होगा, आपको ये वेबसाइट खोल लेनी है। इसके बाद एक और वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो जैसे ही हम गूगल कीवर्ड प्लानर खोलते हैं, या फिर अगर ये होस्टिंगर की वेबसाइट ना खोले, जैसे मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉब्लम हो रही है, तो
तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ GoDaddy डोमेन्स, तो ये भी खुल गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़, जैसे होस्टिंगर की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको डोमेन नाम से एक सेक्शन मिलेगा, इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये डोमेन सर्च वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमें 2 डोमेन नेम की कोशिश करनी है, तो .in या .com। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर जो टूल है इस पे आ जाएंगे और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ये टूल नहीं खुलता है तब भी आप थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेना जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टूल नहीं खुल रहा है तो, बिकॉज आपकी स्टार्टिंग है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना। तो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे रेसिपीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाना है, तो यहाँ पे मैं रेसिपीज़ डाल दूंगा। अब मैं डोमेन नेम लेने की, एक ऐसा डोमेन लेने की कोशिश करूंगा जिसमें यहाँ पे कीवर्ड आता हो। कीवर्ड क्या होता है, वैसे तो मैं इस कोर्स में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो, कीवर्ड का मतलब होता है जो भी शब्द हम गूगल पे सर्च करते हैं उसको कीवर्ड बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। तो हम जिस टॉपिक से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग बनाएंगे, हमारे डोमेन नेम के अंदर ना वो कीवर्ड आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रेसिपीज है, रेसिपी जो शब्द है रेसिपीज, इसके ऊपर हर महीने अगर आप देखोगे 10 लाख से 1 करोड़ तक लोग लिख के सर्च करते हैं। तो क्या एक कीवर्ड है रेसिपीज, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा डोमेन लूंगा जिसमें रेसिपीज तो आता ही हो। तो जैसे कि मैंने लिखा, ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं माँ, ठीक है, हाइफन रेसिपीज़ की माँ की रेसिपीज़। अगर हम हिंदी में इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखो maarecipes.com ये अवेलेबल है। अब ये डोमेन नेम अच्छा क्यों है, यहाँ पे देखो रेसिपीज़ एक कीवर्ड है जिसको 10 लाख से 1 करोड़ लोग लिख के सर्च करते हैं, ये हमारे डोमेन नेम में आ रहा है। ऐसे ही जो भी डोमेन नेम आप लोगे उसमें आपको ये देखना है कि कोई ऐसा कीवर्ड आता हो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिख के सर्च करते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाए। अब जैसे कि कोई बंदा फिटनेस पे बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फिटनेस। मुझे यहाँ से सिर्फ क्या चेक करना है कि कितने लोग फिटनेस से रिलेटेड ये शब्द लिख के गूगल में सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही किया तो आप देखोगे 10,000 से 1 लाख तक लोग इसको लिख के सर्च करते हैं। वर्कआउट जो है शब्द, इस पे 10,000 से 1 लाख लोग लिख के सर्च करते हैं। तो ये क्या है, अब जैसे बेस्ट वर्कआउट, बैक वर्कआउट है, इस पे तो हम ब्लॉग बना नहीं सकते, डोमेन नहीं ले सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक हो गया। हमें ऐसा कीवर्ड लेना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सके। जैसे कि वर्कआउट है, इसके अंदर बहुत सारे वर्कआउट आ सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा जैसे फिटनेस है, इसमें क्या है 10K से 100K। अब यहाँ पे जिम कीवर्ड है 100K से 1 मिलियन। तो यहाँ पे मेरा डोमेन कैसा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जिम और यहाँ पे मैंने लिखा मोटिवेशन, यानी जिम हमारा कीवर्ड हो गया। आगे मैंने अपनी तरफ से दिमाग लगा के लगा दिया, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। हमें यहाँ पे ऐसा कीवर्ड लेना है, ऐसा डोमेन लेना है जो अवेलेबल हो। यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनको ध्यान में रखना। शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा डोमेन लेना जिसके अंदर ऐसा कीवर्ड आता हो जिसे लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हो, या फिर आपके डोमेन नेम से पता लग जाए कि आपका जो ब्लॉग है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप उल्टा सीधा डोमेन ले लोगे, इससे आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी काफ़ी इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे सिंपली जब आपका डोमेन नेम डिसाइडेड हो जाता है, आपको वो डालना है और सर्च के बटन पे क्लिक करना है। अगर वो डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डोमेन इज अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे आपको और कोई नाम लेना पड़ेगा। तो चेक करते रहें, जो भी अच्छा सा नाम अवेलेबल मिलता है उसको सेलेक्ट कर लें। और ध्यान रखना अपना जो भी डोमेन नेम लोगे उसकी स्पेलिंग्स का। अगर गलती से भी आप डोमेन नेम गलत स्पेलिंग का ले लेते हो तो वो चेंज नहीं होगा, आपको नया ही डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको एक अच्छा डोमेन नेम मिल जाता है, उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे यहां पे आपकी कंट्री पूछी जाएगी। तो आपको जिस भी कंट्री से आप हो, जहां आप रहते हो, वो वाली कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहां पे हम इंडिया ही रहने देते हैं और यहां पे हम पर्सनल रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको अपनी असली डिटेल्स देनी है। ऐसा मत करना गलत दे दो, क्योंकि यहां पे हमारा जो डोमेन नेम है, जो हम नाम ले रहे हैं वेबसाइट का, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जब हम एक मोबाइल नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते समय हम अपनी वहां पे सही डिटेल्स देते हैं, गलत नहीं देते। अगर आप यहां पे गलत डिटेल्स दे दोगे तो आपकी वेबसाइट डिलीट भी हो सकती है। तो यहां पे आपको बिल्कुल सही डिटेल्स देनी है। तो यहां पे अपनी स्टेट चुन लें, अपनी सिटी डाल दें, अपना पूरा एड्रेस, जिप कोड और मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स डाल दें। तो गाइज अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे,
यहाँ पे लिखा आएगा रजिस्टरिंग डोमेन, यानी आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे हमारा डोमेन नेम तो रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है। देखो, मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा, आप अपने अकॉर्डिंग उनकी सेटिंग कर लेना। सबसे पहली चीज, जितने भी लोग हिंदी में ब्लॉगिंग करने वाले हैं या फिर वो मराठी में या किसी ऐसी लैंग्वेज में जो सिर्फ इंडिया में ही बोली जाती है, तो आपको यहाँ पे जो सर्वर लोकेशन है उसको इंडिया ही रहने देना है। समझ आया? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही काम करना चाहते हो तो इसको सर्वर लोकेशन को ऐसे ही रहने दें, जस्ट फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दें। अगर आपको इंग्लिश में ब्लॉगिंग करनी है, आप चाहते हो मेरा जो ब्लॉग है यूएसए से भी लोग आए और भी जो भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जहां इंग्लिश बोली जाती है वहां से भी लोग आए, तो आपको इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है, एशिया इंडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, जो भी अमेरिका का सर्वर आपको मिलता है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और चेंज के बटन पे क्लिक कर देना है। क्योंकि ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ इंडिया के लिए हिंदी में कंटेंट लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे एशिया इंडिया ही रहने देता हूँ। इसके बाद सिंपली फिनिश सेटअप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से जो हमारा वर्डप्रेस है वो होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल के नाम से एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे मैनेज साइट के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स करनी है जो 1 टाइम करनी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ओवरव्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये जो SSL सर्टिफिकेट है यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं आ रहा, इंस्टॉल का बटन आ रहा है, तो आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। बेसिकली SSL क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा ये डोमेन है, यहाँ पे देखो लॉक लगा हुआ आ रहा है। अगर आप अपने डोमेन को खोलोगे तो यहाँ पे लॉक नहीं आएगा अगर SSL एक्टिवेट नहीं है। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा SSL सर्टिफिकेट का, यहाँ पे इंस्टॉल करना है, कुछ देर के लिए वेट करना है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने ब्लॉग को खोलोगे, जो अपना डोमेन नेम आपने लिया होगा .com या .in, आप देखोगे आपका ब्लॉग इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन आप कहोगे अभी तो ये सही नहीं लग रहा, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रोफेशनल कैसे बनाना है। तो गाइस फाइनली हमारा ब्लॉग सेटअप हो चुका है, लेकिन आपने देखा कि हमारा ब्लॉग काफी सिंपल लग रहा है। लेकिन आप तो कहोगे राहुल भाई आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपको एक ऐसा ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा जो कि काफी प्रोफेशनल होगा। ये तो किसी एंगल से प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। तो भाई वीडियो में बने रहो, इस वीडियो के लास्ट तक आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना सिखा दूंगा, आपसे वादा करता हूं। लेकिन यहां पे मैं पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना चाहते हो। अगर आप बिल्कुल नए हो या फिर आपको थोड़ा बहुत आता है, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान से देखना है, बिकॉज इसके बिना आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। तो गाइस बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते हैं लेकिन मुझे बोलते हैं राहुल भाई हमने तो 1 रुपया भी नहीं कमाया। तो उसके कुछ कारण होते हैं। उसमें सबसे पहला कारण होता है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो जो आपका ब्लॉग होगा ना वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 दुकानें हैं, एक शोरूम मैंने खोला, एक शोरूम आपने खोला। अब जो मेरा शोरूम है उसमें एसी लगे हुए हैं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर शोरूम मैंने बनाया और उस पर मैंने बाहर बोर्ड भी लगा दिया कि कम पैसों में यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है। आपका जो शोरूम है देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, उस पे आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगा आप खुद सोच के देखो किसके शोरूम पे लोग आएंगे। आप कहोगे मेरे पे आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी दे रहा हूं कम पैसों में और देखने में काफी सुंदर है। सेम चीज ब्लॉग के साथ होती है। जब हम नए नए होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, हमें ब्लॉग सेटअप करना नहीं आता प्रोफेशनली, तो वहां पे हम मात खा जाते हैं, हम नॉर्मल बेसिक सा ब्लॉग कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग से अगर पैसा कमाना है तो आपके ब्लॉग पे लोग आएंगे, आपकी जानकारी को पढ़ेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, तब जाके खरीदेंगे। बिना बात के आपके लिंक से कोई नहीं खरीदेगा अगर आपका ब्लॉग प्रोफेशनल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना है। बनाना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कलर स्कीम, जो कि आपको कोई नहीं बताता। लोग आपको ब्लॉग सेटअप करके बता देंगे लेकिन कलर स्कीम कोई नहीं समझाता। हम इस कोर्स के अंदर जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको ये बताऊंगा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ब्लॉग बना रहे हो तो आपको कलर स्कीम क्या रखनी चाहिए। भाई कलरिंग का ना बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन माइंड के ऊपर। अगर आप कोई ऐसा कलर यूज कर लेते हो अपने ब्लॉग के ऊपर जो कि काफी ज्यादा तीखा सा है, तो लोग आपके ब्लॉग पे ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। ये एक रिसर्च में पाया गया है। तो हमें कलर्स को भी ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, प्रोफेशनल ब्लॉग बनाते समय हमें एक अच्छा लोगो बनाना है। लोगो मतलब जो हमारी जैसे फेसबुक है इसका आप देख रहे हो, इंस्टाग्राम का देख रहे हो, ये लोगोज होते हैं। आपको प्रोफेशनल लोगो बनाना है। आप कहोगे मुझे तो आता नहीं है, लेकिन भाई की वीडियो देखना, अभी आपको आ जाएगा। जस्ट एक
एक क्लिक में लोगो बन जाएगा। तो गाइस फाइनली अब शुरू करते हैं ब्लॉग को सेटअप करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग की कुछ बेसिक सेटिंग्स को करना है और ये सेटिंग वन टाइम होती है, एक बार आपने कर दिया उसके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी सेटिंग्स है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ब्लॉग की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। ब्राउजर के अंदर आपके सामने आपका ब्लॉग खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मुझे ब्लॉग दिख रहा है ये सभी को दिखेगा, जो भी आपके ब्लॉग को पढ़ने आएंगे उनको कुछ इस तरह की लुक दिखेगी, जिसे हम बाद में प्रोफेशनल लुक में चेंज कर लेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा हम अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल्स कैसे डालेंगे, कैसे अपने ब्लॉग को चेंज करेंगे, एडिट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको अपने ब्लॉग का पूरा डोमेन नेम लिखना है ऊपर, उसके बाद स्लैश लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है WP-admin। ये लिखने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहां पे जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने आपके ब्लॉग का एडमिन पैनल खुल जाएगा। यहां पे आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो मैंने आपको बोला था कि इस ईमेल आईडी पासवर्ड को याद रखना। यहीं से हम अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे, ये मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको जस्ट लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहां पे हमें कुछ सफाई करनी है। वो सफाई क्या है, जैसे कि हम नया मोबाइल लेते हैं उसमें काफी सारी एप्स आती हैं जो काम की नहीं होती। यहां पे भी बहुत सारी ऐप्स हैं, हम इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डीएक्टिवेट करके अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये फालतू की चीजें यहाँ से चली जाएंगी। दोबारा क्लिक करूंगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमारा वेबसाइट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और ये हमें क्या क्या प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करनी है, क्या क्या सेटिंग करनी है, ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद दूसरी जो बेसिक सेटिंग है, आपको सेटिंग के बटन पे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा परमालिंक्स का। अब परमालिंक्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं खोलता हूँ, जैसे मैंने अपना ब्लॉग खोला rahulupmanyu.com। यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग खोला तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं कोई भी आर्टिकल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे आर्टिकल का लिंक है ये वाला, इसको परमालिंक बोलते हैं। तो ये जो बेस्ट परमालिंक होता है वो ये वाला होता है, पोस्ट नेम वाला, कि हमारा ब्लॉग का नाम और साइड में हमारी पोस्ट का नाम आए। तो हमें जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये हमारी दूसरी बेसिक सेटिंग हुई। इसके बाद हमें इसे चेंज नहीं करना। तीसरी सेटिंग क्या है, सेटिंग्स के अंदर जनरल के बटन पे आना है और यहाँ पे आपको साइट टाइटल में अपने ब्लॉग का नाम लिख देना है। इसके बाद आपका ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्थ, ठीक है, फिटनेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने लिख दिया सप्लीमेंट्स, ठीक है, हेल्थ फिटनेस एंड सप्लीमेंट्स, यानी मेरा ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद नीचे आना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आती है चौथी बेसिक सेटिंग, पोस्ट पे आना है, ऑल पोस्ट पे आ जाना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस टाइटल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूव टू बिन कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आती है पांचवी सेटिंग, वो क्या है, पेजेस पे आना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको मूव टू बिन करके अप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद आपका जो ब्लॉग है वो थोड़ा बेसिक जो सेटिंग्स थी वो हो जाएगी, लेकिन ये अभी भी पहले की तरह दिखेगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, आगे आपको वीडियो में इसको प्रोफेशनल बनाना सिखा दूंगा। तो गाइज जब हम अपनी बेसिक सेटिंग्स को कर देते हैं उसके बाद हमारी बारी आती है सेकंड स्टेप की, जो है हमारा इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को ऐड करना। तो अब मैं आपको बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी ऐसी प्लगइन्स हैं जो आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। अब आप कहोगे, कुछ नए लोग होंगे, प्लगइन्स क्या होती हैं, आपने एंड्रॉयड मोबाइल खरीदा, वहां पे आप देखते हो बहुत सारी एप्स होती हैं। तो जो एप्स होती हैं ये क्या करती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फोटो है उस पर फिल्टर लगाना है, तो प्ले स्टोर पे गए, ऐप इंस्टॉल करी, फिल्टर उस ऐप की मदद से लगा दिया। आपने कोडिंग तो नहीं करी ना ऐप की। ऐसे ही वर्डप्रेस पे अगर आपको कोई भी काम करना है तो उस काम के लिए यहां पे बहुत सारी एप्स बनी हुई हैं, जस्ट आपको वो डाउनलोड करनी है और उनको इंस्टॉल कर लेना है। अब प्ले स्टोर पे लाखों में एप्स हैं, सभी की सभी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, मोबाइल हैंग हो जाएगा। ऐसे ही वर्डप्रेस पे बहुत सारी लाखों करोड़ों में एप्स हैं, हम सभी की सभी को इंस्टॉल नहीं करते, नहीं तो ब्लॉग हैंग हो जाएगा। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स जो एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग के लिए जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं, वो आपको इंस्टॉल करनी है, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो दोस्तों प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है, यहाँ पे प्लगइन्स पे आना है और ऐड न्यू पे आना है। जो हमारी सबसे पहली प्लगइन है वो है यहाँ पे आपके सामने क्लासिक वेजेट्स, इसको इंस्टॉल करना है। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही साथ जो भी प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे उनका मैं साथ ही साथ आपको काम भी बताऊंगा, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद जब इसका काम आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लगइन किस काम आती है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन पे आना है। अब यहाँ पे बारी आती है, मैंने आपको बोला था मैं आपको 10,000 रुपए की प्लगइन्स फ्री में दूंगा। अब वो चीज़ें क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको जस्ट जैसे ही आप हमारे लिंक से होस्टिंग खरीद लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है मेरी टीम को। मेरी टीम चेक करेगी, अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा
होगा तो आपको यहाँ पे 3 प्लगइन्स मिलेंगी। अब वो प्लगइन्स कौन कौन सी हैं, आपको किस फॉर्म में मिलेंगी, वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड की जाएंगी और वो कुछ इस तरीके की प्लगइन्स होंगी। सबसे पहली प्लगइन होगी इसमें जीपी प्रीमियम, जो कि एक प्रीमियम थीम है और ये प्लगइन क्या करेगी, हमें प्रोफेशनल ब्लॉग बनाने में हेल्प करेगी। इसको आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे आना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दूसरी प्लगइन इंस्टॉल करनी है, एलिमेंटर 3.15.2। ये भी हमारी तरफ से आपको मिलेगी। आपको जस्ट इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको इसे एक्टिवेट करना है। तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, तीसरी प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ये जितनी भी प्लगइन्स अभी हमने इंस्टॉल करी हैं, ये सारी की सारी हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। हमारे ब्लॉग को ये अच्छा लुक देने में हेल्प करेंगी। अगर आपके पास ये पेज आ जाता है, आप रीट्राई कर सकते हो। उसके बाद अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद जो तीसरी प्लगइन होगी एलिमेंटर प्रो, इस नाम से होगी, आपको इसे इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे सिंपली इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया। अब जो ये प्लगइन्स मैंने आपको दी हैं, ये सारी की सारी प्लगइन्स प्रीमियम है। ये आपको मेरी टीम से मिल जाएंगी। जस्ट आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड करना है। इसके बाद हमारी जो थीम प्लगइन आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करना है और इनका क्या क्या यूज़ है हम आगे देखते चलेंगे। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रीसेंट और यहाँ पे लिखना है पोस्ट विद, ठीक है, थंबनेल्स। आपको ये यहाँ पे टाइप कर देना है, रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल्स। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे आपके सामने मैं बता देता हूँ, ये वाली होगी। इस आइकन को याद कर लो और देख लो, बाय काइबरनेटिक सर्विसेज। आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, और प्लगइन्स की तरह इसको एक्टिवेट करना है, जो कि एक काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक कि ये प्लगइन इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुई, एरर आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ इस तरीके का सीन हो जाता है कि नहीं होती है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो गई ऑटोमेटिक। हमें जस्ट क्या करना है, इस पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है WP सुपर कैशे। जैसे ही आप इस प्लगइन को सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे पहली प्लगइन होगी बाय ऑटोमेटिक। 1 मिलियन से ज़्यादा इसको इंस्टॉल किया हुआ है लोगों ने। तो यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली हमें इसे एक्टिवेट करना है और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली ये जो प्लगइन है ये क्या करती है, हमारी वेबसाइट को फास्ट खुलने में मदद करती है। तो जस्ट आपको इसे एक्टिवेट करना होता है और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है रैंक मैथ। आपको यहाँ पे रैंक मैथ लिखना है। बेसिकली रैंक मैथ प्लगइन क्या करती है, पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्लगइन हमारे ब्लॉग को गूगल पे लाने में मदद करती है। ठीक है, हम जैसे कोई भी आर्टिकल लिखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो वहाँ पे हम ऐसे कीवर्ड्स निकालेंगे, इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा, जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। तो यहाँ पे फेल्ड हो गया, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रैंक मैथ प्लगइन की मदद से हम अपने आर्टिकल में उन कीवर्ड्स को डाल पाएंगे, जो कि बहुत आसान प्रोसेस है, मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्किप नाउ का बटन आएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट विजार्ड का ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओगे, सेव एंड कंटिन्यू का बटन आएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद रिटर्न टू डैशबोर्ड कर देना है। इतना करने के बाद इस प्लगइन का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, प्लगइन्स पे आ जाते हैं और ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक और प्लगइन के लिए सर्च करना है जिसका नाम है साइट किट, जो कि गूगल की प्लगइन है और ये आपके एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग पे जरूर होनी चाहिए। जैसे ही सर्च करोगे देखोगे इसके 3 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं, जो कि खुद गूगल के द्वारा बनाई गई प्लगइन है। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसका भी सेटअप होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। जस्ट रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये जो एरर आ रहा है वो ठीक हो जाएगा और जस्ट यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सिंपली हमारे पास इसका सेटअप आएगा। हम यहाँ पे स्टार्ट सेटअप के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ सकता है। मैं साइन इन विद गूगल के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये हमारी आईडी पूछेगा गूगल की। हमें जस्ट अपनी आईडी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी ये वाली आईडी है और हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए हम वेट करेंगे जब तक कि हमारी आईडी को वेरीफाई करेगा। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से वेट करते हैं। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते हैं।
और जैसे ही वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे ये हमारी साइट को वेरीफाई करना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और मैं कहता हूँ इससे आसान कोई भी चीज़ नहीं है। जस्ट आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, गूगल खुद ब खुद सारा काम कर लेगा। अगर कोई बच्चा भी है ना वो भी कर लेगा इस प्रोसेस को। नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे भी हमें नेक्स्ट करना है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब धीरे धीरे करके ये प्लगइन हमारा जो सेटअप है वेबसाइट का उसको खुद करती जा रही है। बेसिकली जो ये हम काम कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये क्या होता है और इससे आपको पता लग जाएगा कि ये प्लगइन हमने क्यों इंस्टॉल करी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा बिकॉज मैंने काफ़ी बार किया है, इसीलिए मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे चाहे आप इंग्लिश में ब्लॉग बना रहे हो, हिंदी में बना रहे हो, यहाँ पे आपकी कंट्री आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्री में कर लेते हैं इंडिया और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अपनी आईडी को सेलेक्ट करेंगे। आईडी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आपको उन्हें सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्लगइन अपना प्रोसेस लेना स्टार्ट कर देगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे जब तक प्रोसेस हो रहा है और ऑटोमेटिकली आपको एक दूसरे पेज पे ले जाएगी ये प्लगइन। वहाँ पे जस्ट हमें कुछ 2-3 सेटिंग्स करनी होती हैं जो कि बहुत आसान होती हैं। उसके बाद हमारा इस प्लगइन का जो काम होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी वेट कर लेते हैं जब तक ये पेज लोड हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनाइटेड किंगडम की जगह यहाँ पे आपको इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें अपनी ओरिजिनल कंट्री डालनी है, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आपको ओरिजिनल कंट्री सेलेक्ट करनी है। आई ऑल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे यहाँ सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। गो टू माई डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद हमारा जो प्लगिंग्स का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पे एक प्लगिंग और इंस्टॉल करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी हमें आगे काम आने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से प्लगिंग्स पे आते हैं और प्लगिंग्स पे आने के बाद ऐड न्यू पे आ जाते हैं। ऐड न्यू पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक प्लगिंग के लिए सर्च करना है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पे हम लिखेंगे 7। जैसे ही हम लिखेंगे हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम से एक प्लगइन खुल जाएगी। इसको सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको जब इसको कस्टमाइज करेंगे, प्रोफेशनल लुक देंगे अपनी वेबसाइट को, मैं तब बताऊंगा। सिंपली यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक्टिवेट कर लूँगा और इस प्लगइन का काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो जितनी भी नेसेसरी प्लगइन्स थी मैंने आपको बता दी जो आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे इंस्टॉल करनी है। बाकी फालतू का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 प्लगइन्स हैं जो कि बहुत हैं, मुझे नहीं लगता और प्लगइन्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो गाइस फाइनली हमने सारी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया। बात आती है अपने ब्लॉग को ना भाई प्रो ब्लॉग बनाने की। जैसा कि भाई ने बोला था स्टार्टिंग में कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल ब्लॉग बनाएंगे जिस पर लोग अगर पढ़ने आएंगे तो जरूर क्लिक करेंगे तो वहां से खरीदेंगे तो आप पैसा कमाओगे। तो वो कैसे करते हैं ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को समझना बहुत आसान है। वीडियो पोस्ट करते जाना, सेटिंग्स को देखते जाना और साथ ही साथ इंप्लीमेंट करते जाना, आपका प्रोफेशनल ब्लॉग बन जाएगा। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे इस ब्लॉग को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बनाने की। अभी तो बहुत ज्यादा अजीब सा ब्लॉग लग रहा है, अब इसको प्रोफेशनल बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें पोस्ट के अंदर कैटेगरीज के ऑप्शन पे आना है। कैटेगरीज के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आप किस चीज से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारा हेल्थ एंड फिटनेस का है तो यहाँ पे हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे होते हैं सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा प्रोटीन वगैरह, तो मैं सारी चीजें इंक्लूड करूंगा। तो एक मैं बना लेता हूँ सप्लीमेंट से रिलेटेड और यहाँ पे स्लग में सप्लीमेंट्स को हम कॉपी कर देंगे। तो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई तो यहाँ पे मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। उसके बाद हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। सप्लीमेंट्स हो गया। इसके अलावा हेल्थ एंड फिटनेस में क्या चीजें आती हैं, योगा आता है तो मैं योगा ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने योगा ले लिया, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया। मतलब जो आपने अपने ब्लॉग का टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो कि मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियोस में बताए थे टॉपिक्स, उनसे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हो सकते हैं वो आपको कैटेगरीज में ऐड करने हैं। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा हो सकता है वर्कआउट, ठीक है, या फिर हमारा हो सकता है इसमें वेट लूज, तो मैं वेट लूज ले लेता हूं। इसके बाद कॉपी करूंगा। मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऐड कर ली। आप चाहो कितनी भी कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, लेकिन एक सजेशन दूंगा, जितनी भी कैटेगरी डालोगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो आपने यहाँ पे कर दिया वेट लूज और आपने दूसरी कैटेगरी ऐड कर ली टेक्नोलॉजी की, वो चीज़ नहीं चलेगी एफिलिएट मार्केटिंग में। यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी डाल देता हूँ हेल्दी, ठीक है, रेसिपीज़ की, हेल्थ से रिलेटेड हेल्दी रेसिपीज़ कौन कौन सी होती हैं ये मैंने डाल लिया।
पेस्ट किया, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, ये काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, अपीयरेंस पे आना है और थीम्स के बटन पे आना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट प्रेस के लिए सर्च करना है। आप देखोगे हमने जनरेट प्रेस की प्रीमियम प्लगिंग जो कि 4800 रुपए की है, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपने हमारे लिंक से लिया था होस्टिंग, तो वो प्लगिंग के लिए हमें इस फ्री थीम की जरूरत है। तो जस्ट हम इसे इंस्टॉल करेंगे सर्च करने के बाद, और जैसे ही इंस्टॉल करेंगे कुछ ही सेकंड्स में आपके पास ये जो थीम है इंस्टॉल हो जाएगी। हमें जस्ट इसे एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे वही प्रॉब्लम आ गई जो हमें पहले आ रही थी। हम जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं, कई बार ये आ जाती है नेट की प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करूँगा और उसके बाद हमारी जो ब्लॉक की लुक है चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, एक्टिवेट किया, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ब्लॉक की लुक बदल चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरेट प्रेस का, इस बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे इन सभी को एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए। एक्टिवेट करने के बाद मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा साइट लाइब्रेरी का, इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल कैटेगरीज में से आपको ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है, नीचे आना है, यहाँ पे मार्केटर को सेलेक्ट करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब जो जो ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको वही करना है। इंपोर्ट डेमो कंटेंट को ऑफ कर देना है, आई अंडरस्टैंड और बीइंग इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपकी जो थीम है वो चेंज हो जाएगी। विजिट साइट पे क्लिक करेंगे, अब आपकी साइट की लुक थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो बटन मिलेगा आपको, ओए होए यहाँ पे मेरे डोमेन आ रहा है, अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का और यहाँ पे मिलेगा मेन्यूज़ का। मेन्यूज़ पे आने के बाद यहाँ पे मेन्यू नेम में हम लिखेंगे मेन मेन्यू और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्राइमरी मेन्यू पे और इसको हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ये करेंगे हम, इसके बाद हमारा जो मेन्यू है वो बन जाएगा। बेसिकली मेन्यू क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे कैटेगरीज और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने कैटेगरीज बनाई हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखोगे यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो गाइज अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग को थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देनी है। अब इसके लिए देखो हमें कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। वो सेटिंग्स क्या है, हम ऑल पोस्ट पे आ जाते हैं। ऑल पोस्ट पे आने के बाद देखो अभी एक भी पोस्ट नहीं है, हम ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे 2-3 ना डेमो आर्टिकल डालेंगे जिससे हम अपने ब्लॉग को सेट कर पाएं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल बेस्ट सप्लीमेंट्स, कुछ भी खोल लो जो भी आपका टॉपिक है, और ये सब हम थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम सारी इन चीज़ों को डिलीट कर देंगे। हमें कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको इसी कोर्स में सिखाऊंगा आर्टिकल लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जस्ट हम थोड़ी देर के लिए अपने ब्लॉग को सेट करने के लिए बस आर्टिकल्स को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया और यहाँ पे कोई भी जैसे आर्टिकल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप, ठीक है, 10 बेस्ट सप्लीमेंट्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा थोड़ा सा टेक्स्ट, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे सप्लीमेंट्स ये मैं लिख देता हूँ। इसके बाद इमेजेस पे आते हैं। इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो जो अच्छी सी हमें लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, काफ़ी सही लग रही है, यहाँ पे हम इस फोटो को ले लेंगे। और ये करना ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आप ब्लॉग को प्रॉपर सेट नहीं कर पाओगे। तो इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे जैसे ही ये सेव होगा अपनी पोस्ट पे आ जाएंगे और जो भी हम ये डाल रहे हैं इसको बाद में डिलीट कर देंगे जब हमारा ब्लॉग सेटअप हो जाएगा। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है इमेज के लिए। तो यहाँ पे इमेज आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सीधा मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ। आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट में मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फ़ोटो को, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बड़ा कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे पोस्ट पे आ जाएंगे। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा फीचर्ड इमेज का। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली पब्लिश करेंगे और दोबारा से पब्लिश कर देंगे। हमारा एक आर्टिकल हो गया। इसी तरीके से मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक आर्टिकल आ चुका है। इसी तरीके से 2-3 आर्टिकल पहले डाल लेने हैं कॉपी पेस्ट करके, उसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बतानी ही भूल गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी आर्टिकल डालोगे उसमें जो सारी कैटेगरीज हैं उनको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको पब्लिश करना है। तो जो आर्टिकल आपने डाल दिए हैं उनमें इन कैटेगरीज को आप सेलेक्ट कर लें, जितनी भी हैं। ये हमारे काम आएगा ब्लॉग को प्रॉपर सेट करने में। तो दोस्तों जब आप आर्टिकल्स डाल लोगे उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे तो आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 आर्टिकल्स डाल दिए। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे पेजेस के अंदर और ऐड न्यू के पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है होम। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है होम और इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है राइट साइड में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिसेबल एलिमेंट्स कंटेंट टाइटल। इसके बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे साइड बार लेआउट इसको डिफॉल्ट रहने देना है और पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आना है और जनरल के बटन पे आ जाना है। जनरल के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे रीडिंग का बटन आएगा। हम रीडिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। इस स्टैटिक होम पेज पे जाएंगे, होम पेज को सेलेक्ट करेंगे, होम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस कर देंगे। इसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको आपका जो होम पेज है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम पेजेस में आएंगे। पेजेस में आने के बाद ऑल पेजेस में आएंगे। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको प्रोफेशनल लुक देनी है। वो कैसे देंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर इस बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास जो एलिमेंटर का मैंने आपको प्लगइन दिया है उसका डैशबोर्ड हमारे पास खुल जाएगा, जो कि देखने में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। और साइड में हम क्या करते हैं, एक बार डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपीरियंस के अंदर आएंगे। अपीरियंस में वेजेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद राइट साइड बार में जो भी चीज़ें पड़ी हैं इनको आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करी थी रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसका काम क्या देखना, जो भी काम होगा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जस्ट एक सेकंड आप रुक जाइए, नीचे आ जाइए, यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही डन के बटन पे क्लिक करेंगे अपनी वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं एक बार, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको राइट साइड में यहाँ पे ये नजर आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको खोलना है और यहाँ पे हमें लिखना है पॉपुलर पोस्ट या फिर रीसेंट पोस्ट, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हो, ट्रेंडिंग पोस्ट कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसको सेव करेंगे, डन के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलर पोस्ट इस तरीके से आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमने एडिट विद एलिमेंटर खोला था यहाँ पे आ जाएंगे और इसको हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्लाइडर। ठीक है, जैसे ही हम स्लाइडर सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्लस के बटन पे पहले क्लिक कर देंगे, ये जो प्लस का बटन है, और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को ले लेंगे। ये गलती से हमसे कुछ और लिया गया, इसको बटन को बंद कर देंगे। यहाँ पे इसको भी बंद कर देते हैं। हमें क्या करना है, ये जो हमने स्लाइडर सर्च किया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लाइडर, और स्लाइडर को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। ठीक है, जैसे ही ड्रैग करेंगे आप क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने स्लाइडर लगाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एक ही लगाना चाहता हूँ, एक की सेटिंग बता देता हूँ। ये स्लाइडर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लाइडर किस लिए है, सपोज करो आपने कोई अपना आर्टिकल लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा आर्टिकल था और आप चाहते हो कि वो आपका सबसे पहले पेज पे बहुत अच्छे तरीके से दिखे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर एक अच्छे तरीके से नज़र आए, तो मैं इसको ओपन करूँगा। अब इसमें ये वाली फ़ोटो यूज़ हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइडर वाले बटन पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा स्टाइल का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट होगा। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हम कंटेंट के बटन पे आएंगे और यहाँ पे हम कंटेंट डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टॉप, ठीक है, 10, जो भी हमारा टाइटल होगा, बेस्ट सब जो हम दिखाना चाहते हैं, सप्लीमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या डालना चाहते हो,
तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये जो मेरी ब्लॉग है इसकी मैं एक दो लाइन जो मेन लाइन हो अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो, अट्रैक्टिव लाइंस होनी चाहिए, वो हम लिख देंगे। इस तरीके से हो गया। क्लिक हेयर की जगह, ठीक है, आप लिखोगे रीड मोर, ठीक है, ये रीड मोर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन होगा, जो भी आप आर्टिकल का लिंक देना चाहते हो कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। इतना काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज इमेज के बटन पे क्लिक करना है। अब ये जो इमेज हमने अपलोड करी थी इस आर्टिकल में, या फिर कोई और लगाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये इमेज आ गई, स्टाइल पे आना है और यहाँ पे हम स्टाइल पे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। स्टाइल पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसे कि टाइटल है, टाइटल स्टाइल। अब हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है, ठीक है, टेक्स्ट का, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसा कर देंगे जो इस बैकग्राउंड के पीछे दिखे, ठीक है। जैसे कि ये मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है इसके पीछे। ऐसे ही ये जो है हमारा बटन, इसको हम चेंज कर देंगे। बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बैकग्राउंड टाइप आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड क्लासिक ही रहने देंगे और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसका यहाँ पे क्लासिक कर लेते हैं और यहाँ पे कलर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कर दिया तो हमें विजिबल हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेंट पे आ जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो स्लाइडर है बन गया। आप इसी तरीके से 2-3 स्लाइडर यहाँ पे बना लेना। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सर्च करना है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट हम सर्च करेंगे। पोस्ट के बाद हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, पोस्ट वाला जो बटन है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे इस तरीके से, लेकिन हमें इसको बहुत खूबसूरत लुक देनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम्स आप जितने देना चाहते हो, मैं यहाँ पे कॉलम सेक करूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज की विड्थ इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। और इमेज कहाँ दिखाना चाहते हैं, जैसे इमेज पोजीशन टॉप है, हम लेफ्ट कर देंगे और यहाँ पे इमेज की विड्थ को थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम टाइटल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सर्ट, इसको हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपकी मर्जी आप कितना दिखाना चाहते हो। लेंथ हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी लेंथ को हम कम करेंगे। यहाँ पे मैं 50 करके देखता हूँ एक बार, 50 कैसी लगेगी ये आपको चूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार, इसको हम कम करके देखते हैं किस तरीके की लग रही है। तो ये भी अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो हम और कम कर लेते हैं। तो आपको इसको एक बार कर करके देख लेना है कैसा लग रहा है, वो आप चूज़ कर सकते हो। मैं इसको फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप डेट दिखाना चाहते हो या नहीं, तो यहाँ पे मैं डेट को हटा देता हूँ यहाँ से और कमेंट को हटा देता हूँ। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, चलो ठीक है, इससे थोड़ा सा लुक अच्छी आ रही है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास है रीड मोर। तो आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, हम रीड मोर ही रहने देते हैं इस तरीके से। इसका जो आगे एरोज हैं इनको हटा देते हैं। इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितनी पोस्ट हम दिखाना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हमने कॉलम दे दिए। पोस्ट हम सपोज करो हम यहाँ पे दिखाएंगे 10, ठीक है, 10 पोस्ट दिखाएंगे, वो हमने कर दिया। और यहाँ ये करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम स्टाइल के ऊपर, ठीक है। स्टाइल के ऊपर आ गए। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम इमेज के बटन पे आ जाते हैं। इमेज पे आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि रेडियस अगर मैं 20 लिखता हूँ तो ये थोड़ी गोलाई में आ जाएगी। ये देखो थोड़ी गोलाई में आ गई, काफ़ी सही लग रही है। आप जितना चाहो उतना दे सकते हो। यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन है और यहाँ पे भी आप चाहो बहुत सारी एडिटिंग के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि टाइटल। अब टाइटल में टाइपोग्राफी जो है इसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद देखो आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइन हाइट, इसको आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देता हूँ ताकि रीडेबल अच्छे से हो जाए, ठीक है। ये हो गया। लेटर स्पेसिंग हल्की सी बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा पढ़ने में ईजी हो, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसके बाद कहीं भी हम बाहर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब एक्सवर्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर का ऑप्शन भी है, जो हमारा यहाँ पे हम आएंगे ऊपर टाइटल में कलर को हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, प्योर ब्लैक कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक्सपर्ट इसको बोला जाता है, ये वाला हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से सेटिंग हट गई। कंटेंट में आएंगे, एक एक सेटिंग को ध्यान से देख लो, आपको प्रोफेशनल ब्लॉग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सर्ट इसको बोला जाता है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज करेंगे। सबसे पहले कलर हम इसका कर देंगे ब्लैक, जिससे थोड़ा सा विजिबल हो जाए। हो गया। टाइपोग्राफी, अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, बैक हो गया, ठीक है। टाइपोग्राफी में हम क्या करते हैं,
नीचे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टाइपोग्राफी इसकी, और इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वही चीज़ें, लाइन हाइट बढ़ाएंगे, थोड़ी सी हल्की सी लाइन हाइट बढ़ाएंगे। देखो इस तरीके से बढ़ाते जाओ और देखते जाओ कि कैसा लग रहा है। ये लाइन हाइट बढ़ गई। लेटर स्पेसिंग हल्की सी बढ़ा देते हैं, ठीक है, हल्की सी लेटर स्पेसिंग बढ़ा दी, जिससे देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगने लग जाएगा। तो गाइज अब हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी है। हम जैसे यहाँ पे कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करते हैं, कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बस छोटी छोटी सेटिंग्स करनी है, बाकी आपकी साइट रेडी है। यहाँ पे साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको लोगो अपलोड करना है। अब लोगो के लिए हम क्या करेंगे, हम लोगो के लिए गूगल पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं शॉपिफाई लोगो मेकर, और यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे ही हमारे पास पहली वेबसाइट होगी फ्री लोगो मेकर, जो कि शॉपिफाई की वेबसाइट है जिसका नाम है हैचफुल। आपको क्रिएट अ लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ से आप फ्री में लोगो बना सकते हो बिना किसी स्किल के। तो यहाँ पे हम क्रिएट अ लोगो पे क्लिक करते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा किस तरीके का लोगो बनाना है, तो मेरा ब्लॉग आता है हेल्थ एंड ब्यूटी में। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पे हमें पूछेगा कि आप किस तरह का लोगो चाहते हो, बेसिकली डिज़ाइन किस तरह का चाहते हो। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ इसको और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब पूछेगा लोगो में क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो अपने ब्लॉग का नाम, और स्लोगन क्या है मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेल्थ एंड फिटनेस, की हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड मेरा ब्लॉग है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया। अब ये पूछेगा आप किस चीज़ के लिए लोगो बना रहे हो, तो हम यहाँ पे वेबसाइट कर देंगे, ऑनलाइन स्टोर और वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो इन्होंने हमारे लिए लोगो बना दिया, तो काफ़ी लोगोज बनाए हैं। अगर आपको इनमें से पसंद आता है तो ठीक, जैसे कि मुझे ये सही लग रहा है, मैं एडिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लोगो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ भी इसको एडिट कर सकते हैं, स्लोगन वगैरह को ऐड करना चाहें कुछ भी, या फिर हम ब्राउज अदर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें और ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमसे ईमेल मांगेगा, हम यहाँ पे ईमेल डाल देंगे और हमारा लोगो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली जैसे ही आप डाउनलोड करते हो उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे लोगो पे आना है, सेलेक्ट लोगो, और उस लोगो को क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। इतना सिंपल सा काम करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल का बटन होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल विड्थ की जगह कंटेंट कर देना है, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद नीचे जो कॉपीराइट का बटन है यहाँ पे परसेंटाइल कॉपी, इसको कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो। उसके बाद परसेंटाइल कॉपी ईयर, इसको कॉपी करो, स्पेस देके यहाँ पे डाल दो। उसके बाद यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम लिख दो, ये मैंने अपने ब्लॉग का नाम लिख दिया, कॉमा लगाया और यहाँ पे आपको लिख देना है ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है, ये चीज़ लिखी। इसके बाद सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर दिया। जैसे ही आप पब्लिश करोगे यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। इसके बाद हेडर में आएंगे, हेडर में हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे इसके बाद प्राइमरी नेविगेशन, इसमें हम नेविगेशन विड्थ को कंटेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं और जैसे ही हम बंद करेंगे हमारा जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो गाइस फाइनली आपका जो ब्लॉग है वो रेडी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है देखने में। ब्लॉग देखो जितना सिंपल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ लोगों के लिए प्रोफेशनल लगना चाहिए। यहाँ पे हम अगर अपनी कोई भी पोस्ट खोलते हैं तो एक दिक्कत यहाँ पे आएगी, आपकी जो ये पोस्ट है वो 2 बार शो होगी, ये इमेजेस 2 बार शो होंगी। आपको जस्ट कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। मैं आपको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी और ये 1 सेकंड का काम है। आपको जस्ट यहाँ क्लिक करना है, लेआउट के बटन पे आना है, ब्लॉक के बटन पे आना है, यहाँ पे सिंगल पे क्लिक करना है, पोस्ट पे आ जाना है और डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को यहाँ पे बंद कर देना है। तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो हो गया। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे हमें कुछ पेजेस को ऐड करना है, जो कि जरूरी पेजेस होते हैं, ऐड करने जरूरी है। 2 पेजेस ही ऐड करेंगे, ज़्यादा पेजेस ऐड नहीं करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट वाली एक प्लगिंग ऐड करी थी इसको ओपन करेंगे, यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, ठीक है, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है और सिंपली यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। ये पब्लिश किया, हमारा ये पेज बन गया। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे हम एक और पेज ऐड करते हैं जिसका नाम होगा अबाउट, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने वही पेज खोल लिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
पेजेस में जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये मैंने गलती से कुछ और खोल लिया था। यहाँ पे हम पेजेस पे आ गए और यहाँ पे हम करेंगे अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस में क्या करना है, आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे अपने बारे में बताना कि आप कौन हो, आपने ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया, लोगों को इस ब्लॉग पे क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, अपनी एजुकेशन के बारे में बताना, वो सारी चीज़ें यहाँ टाइप कर देना और उसके बाद पब्लिश कर देना। आप चाहो यहाँ पे अपनी फोटो भी लगा सकते हो। इसके बाद सिंपली अब हम इन पेजेस को अपने ब्लॉग पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये ब्लॉग बना हुआ है, इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी ईजी है, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा ब्लॉग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ दिखाएंगे बिल्कुल लास्ट में। कैसे दिखाएंगे, वापस आ जाएंगे और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर वेजेट्स के बटन पे आ जाएंगे और वेजेट्स के बटन पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन्यूज़ पे आ जाना है, एक मेन्यू बनाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड एक मेन्यू करेंगे, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और यहाँ पे हम इसको करेंगे पेजेस। ठीक है, और क्रिएट मेन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे, व्यू ऑल, और यहाँ पे अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेज को ऐड कर देंगे, सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब वेजेट्स के बटन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे नेविगेशन का जो ऑप्शन है उसको मैं ढूंढ लेता हूँ आपके लिए जल्दी से। यहाँ पे नेविगेशन मेन्यूज ये ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यहाँ पे फुटर बार यहाँ पे एक होगा, इसमें करना है, सेलेक्ट करना है पेजेस को, सेव करना है, डन करना है। इतना करने के बाद रिफ्रेश करना है और आप देखोगे आपका जो ये है यहाँ पे पेजेस ऐड हो चुके हैं। काफ़ी सिंपल था। तो हमारा जो ब्लॉग है, अब इसमें एक और 4 चांद लगा देते हैं एक प्लगिंग ऐड करके। अब वो कैसे होगा, ऐड न्यू पे आएंगे, यहाँ पे हम एक और प्लगिंग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है ऐड टू एनी। अब ये प्लगिंग क्या करती है, हम जो भी पोस्ट लिख रहे हैं इनको लोग अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर सकते हैं। तो ऐड टू एनी शेयर बटन्स, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के काफ़ी सारे फायदे हैं। इससे एक तो क्या होगा, आपके ब्लॉग की लुक इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आप जो आर्टिकल लिखोगे लोग उन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर पाएंगे, जिससे आपका ब्लॉग वायरल हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और रिफ्रेश करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेंगे जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। सिंपली हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं। इसकी सेटिंग्स कैसे होंगी, यहाँ पे सेटिंग में आना है, इसको एक बार मैं डिसमिस कर देता हूँ। सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे ऐड टू एनी का बटन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ऐड और रिमूव सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल को हटा देना है, ईमेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम को लगा देना है। ठीक है, ये लगाने के बाद सिंपली अब यहाँ पे सेटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को हटा देना है। देखो ये जो सारी चीज़ें हैं इन सभी को हटा देंगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ पोस्ट, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऑन रहने देंगे, डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ पोस्ट, इस पर सेव पे क्लिक करेंगे। अब इस सेटिंग से क्या होगा, जैसे ही हम कोई भी पोस्ट खोलते हैं तो उसके नीचे आपको शेयर बटन मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अभी कहीं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं यहाँ पे भी साइड में दिखे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, फ्लोटिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फ्लोटिंग वाले बटन पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट डॉट करेंगे, इसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आने लग जाएंगे। अब देखो आपका जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आ रहा है, और जब आप यहाँ पे और आर्टिकल्स डाल दोगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट वगैरह के बटन भी नजर आएंगे। ब्लॉग बनाना तो आपको आ गया, प्रोफेशनल ब्लॉग बन गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जो चीजें मैंने आपको बताई इनको एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना। जैसे कि जो कलर्स मैंने आपको बताए, सेम ये मत सोचना राहुल भाई ने जो यूज किया हम भी यूज करेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया कलर्स चूज करने का, उस तरीके को फॉलो करना और एक यूनिक चीज बनाने की कोशिश करना। फीचर्स मैंने आपको बता दी, सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, अपना दिमाग लगाकर कुछ अलग बनाना, क्योंकि लोगों को ना अलग पसंद है। तो गाइस फाइनली इसके बाद बारी आती है हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की। यहां पे हमें क्या करना है, अपना जो एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग है इसका साइट मैप गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करना है। बहुत सारे लोग इस स्टेप पे गलती कर देते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम गूगल के बारे में जानते हैं, गूगल पे बहुत कुछ भी हम लिखते हैं तो बहुत सारे ब्लॉग खुल जाते हैं, हम उन पे क्लिक करते हैं और जानकारी को पढ़ लेते हैं। अब जो हम एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग बना रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि कोई भी हमारे ब्लॉग से रिलेटेड गूगल पे लिखे, हमारा ब्लॉग गूगल पे दिखे, उस पे लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स देंगे उन पे लोग क्लिक करें तो हमें कमीशन मिल जाए। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही, इसका मतलब यह है आपने हमारी पहले इस कोर्स के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, पहले उनको देखना, उसके
बाद इस पार्ट को करना फॉलो, आपको समझ आ जाएगा। तो हम चाहते हैं हमारा ब्लॉग गूगल में आए, लेकिन गूगल को पता कैसे लगेगा हमारा ब्लॉग है? उसके लिए हमें अपने ब्लॉग का साइट मैप गूगल को सबमिट करना पड़ता है। साइट मैप एक ऐसी फाइल होती है जो हम गूगल को सबमिट कर देते हैं, तो गूगल को पता लग जाता है ये नया ब्लॉग आया है, मुझे इसे गूगल में डालना है। तो साइट मैप सबमिट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों साइट मैप सबमिट करना बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको जो हमने रैंक मैथ की प्लगइन इंस्टॉल करी थी यहाँ पे आपको आना है और साइट मैप सेटिंग्स पे आ जाना है। साइट मैप सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा आपका साइट मैप। आपको जस्ट यहाँ पे जो आपके डोमेन का नाम है उसके बाद स्लैश होगा, उसके बाद का जो भी लिखा होगा उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सर्च कंसोल गूगल के ऊपर, और सबसे पहली वेबसाइट होगी search.google.com। इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइट मैप्स का, और साइट मैप्स पे आने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है और यहाँ पे आपको जो साइट मैप मैंने आपसे कॉपी करवाया था उसको पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपका साइट मैप यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आपका ब्लॉग गूगल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली हमारा जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ब्लॉग है वो प्रॉपर सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम वीडियो में क्या करेंगे, हम इसके ऊपर आर्टिकल्स डालना स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल डालते कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग के लिए वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। लेकिन यहां पे देखो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप ना एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो पहली चीज याद रखना, मोटिवेशन और पेशेंस को मत छोड़ना। देखो आपने मेरी वीडियो देखी, आपने देखा राहुल भाई ने इतने पैसे कमाए और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिखाया, उस बंदे ने 80 लाख कमाए, तो मोटिवेशन आ गई कि हम इस कोर्स को देखकर कुछ करेंगे। लेकिन मोटिवेशन ना बिना पेशेंस के अधूरी है। देखो समझना इस चीज को, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको सीखने में टाइम लगेगा। तो आपकी जो मोटिवेशन है ना, अभी मोटिवेटेड हो लेकिन थोड़े टाइम बाद मोटिवेशन हिल जाएगी। तो अपने अंदर एक सहनशीलता रखना कि 6 महीने तक मुझे फुली मोटिवेट होकर सीखना है और उसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। पहले कोशिश करनी है एक सेल लाने की। जिस दिन एक सेल आ गई ना, बहुत खुशी मिलेगी। उस एक सेल को आप 1000 सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अपनी मोटिवेशन और पेशेंस पे काम करना, इसको हिलने मत देना। अगर ये हिल गई ना, आप हिल जाओगे, फिर बाद में बोलोगे सारी की सारी चीजें वेस्ट हैं, ये तो बंदा बस अपनी वीडियोस के लिए पैसा बनाता है, अपनी वीडियो बना बना के पैसा बनाता है, कुछ नहीं होता। आप ये चीज बोलोगे और मैं नहीं चाहता आप ये चीज बोलो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या बोलते हो, मैंने अपना काम कर दिया, मैं आपको प्रीमियम नॉलेज फ्री में दे रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं 100 लोग देख रहे हैं ना, 100 में से एटलीस्ट 50 लोग पैसा कमाना स्टार्ट करें। तो आपको मोटिवेशन और पेशेंस को हिलने नहीं देना है। तो दोस्तों दूसरा मैं पॉइंट आपको एक बताना चाहूंगा जो आपको एक बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा एक बेस्ट एफिलिएट मार्केटर बनने में। आपको एक ब्लॉग नहीं बनाना, आपको एक ब्रांड बनानी है। भाई देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग को पैसा कमाने का जरिया लेके चलोगे तो हो सकता है आप में से 2-4 लोग पैसा कमाने लग जाएं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से इसे एक एज अ जॉब और एक ये सोच के चलोगे मैं जो एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग बना रहा हूं मैं उसे एक ब्रांड बनाऊंगा, तो भाई आप ना अंधा पैसा कमा सकते हो। तो मेहनत करो एक ब्रांड बनाने के लिए। और ब्रांड कब बनती है? जब आप उस चीज को दिल से पूरी शिद्दत के साथ करते हो। अब आपकी चॉइस है आप इस कोर्स को किस तरीके से लेके चलते हो। मैंने आपको बता दिया प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे बनाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। आने वाले कोर्सेज के जो इस पार्ट के वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को देख के प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना चाहते हो तो जस्ट आपको करना क्या है, वीडियो को पोस्ट करते करते काम करते जाओ, आपका प्रोफेशनल ब्लॉग बन जाएगा। तो चलिए मिलता हूं आपसे इस कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में जो कि काफी डिटेल में होने वाला है और वैल्यू फॉर फ्री होने वाला है, क्योंकि मैंने पैसा तो आपसे लिया नहीं। और भाई एक वादा करता हूं जिसने एफिलिएट मार्केटिंग के इस कोर्स को बिना स्किप किए देखा होगा इन फ्यूचर वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए, आप सभी के सपने पूरे होंगे। बाय बाय।